जय हिंद, जय भारत। टॉपिक है कि अगर आपके घुटने पर यहाँ पर चोट है, तो उसका क्या इलाज हो? इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं कि आपका रनिंग का एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो चोट क्यों आई है? अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत ही सी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत जल्दी बीमारी को पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इसमें थोड़ी देरी होती है। अगर आप मेरे पास प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो मुझे मुश्किल होती है। बहुत से क्वेश्चन मुझे पूछने पड़ेंगे, जैसे आपका लोड कितना है? आप 1500 5000 मीटर करते हैं या 800 1500 करते हैं? 5000 10,000 करते हैं, उसके हिसाब से लोड कितना है? लोड रोड पर कितना है? ट्रैक पर कितना है? लोड घास पर कितना है और हिल पर कितना है? ये चीज़ों का जवाब। एक है कि आपका जूता कौन-सा है? कौन से ब्रांड का नहीं है, कौन-सा जूता है? मतलब कि आपके जूते की जो हील है, वो ड्रॉप उसकी कितनी है? अगर आप एक ही जूता पहनते हैं, तो आपके चोट आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। या तो अकीलीज़ की आएगी आपकी, या घुटने की आएगी। और भी हो सकती हैं, जैसे काफ की हो सकती है, शिन की हो सकती है प्रॉब्लम। अगर आप एक ही जूता पहनते हैं, तो रिकमेंडेशन है कि जूते को आप बदलें। कौन-सा जूता पहनना है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कैसे करना है। अब ये चोट क्यों आती है? एक होती है बीमारी, उसको बोलते हैं ऑस्गुट-श्लैटर। उसका क्या होता है कि जन्मजात आपके ये जो घुटने हैं, इसमें जो हड्डी है वो बड़ी होती है। तो जब आप दौड़ते हो, तो ये बार-बार मांस के साथ लगती है, तो उससे आपकी जो मांस है आगे से, वो फट जाता है। तो वो दुखता है, जब आप चलते हो, दौड़ते हो तो दुखता है। लेकिन ज़्यादातर रनर जो होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत रेयर ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो एक सपोर्ट आता है, जो घुटने के नीचे पहना जाता है। उसको आप पहने, ये थोड़ा-सा रिलीव कर देगा प्रेशर वहाँ से। अगर आपके वो ऑस्गुट-श्लैटर है तब भी, अगर नहीं है, चोट वैसे आई है तब भी। दूसरा है कि जो आपका घुटना है, उसके ऊपर जो हमारा थाई का मसल है, वो टाइट रहता है। उसके टाइट होने की वजह से ये चोट चोट आती है, ये एक कारण है। उसको आप रेगुलर फोम रोल करें, तब ये ठीक होगा। एक और कारण इसका ये है, चोट आती है जब आपका लोड बहुत ज़्यादा होता है और हार्ड सरफेस पे होता है और आपकी एड़ी लगती है आगे। जब आप दौड़ते हैं ना, एड़ी लगती है। वो एड़ी ना लगे, उसके लिए 2 इलाज हैं। पहला कि आपकी जो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी है, उसको केडेंस को चेंज करें, छोटी करें स्ट्राइड को, तेज़ मत करें। दूसरा है कि जो आपका शू है, उसका जो हील ड्रॉप है, वो कम हील ड्रॉप पहने, मतलब 8 से नीचे 6 वाला पहने। अब 6 के हील ड्रॉप से आप बहुत लंबी रनिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा देर नहीं कर सकते। 1-2 हफ्ते आप चल सकता है काम, लेकिन ज़्यादा नहीं चल सकता। जो शूज़ हैं आपके, वो आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे। जैसे वार्म अप के लिए और शूज़ रखें, फिर वर्कआउट के लिए और रखें। ट्रैक पर वर्कआउट सिर्फ एक ही दिन करें, और वो भी हो सके तो ना करें। मिट्टी पर ज़्यादातर वर्कआउट करें, रोड पर कम करें। ये बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फिर आप जब भी वर्कआउट करते हैं, तो जो शूज़ हैं, वो वर्कआउट के हिसाब से पहनें। जैसे 400 वगैरह लगाते हैं, तो छोटी ड्रॉप पहने, 6 की पहने। अगर आपकी चोट ठीक हो चुकी है या हो रही है, तो 6 की पहने। अगर आप लॉन्ग रनिंग वगैरह करते हैं, तो 8 या 10 की ड्रॉप पहने। लेकिन ख्याल ये रखें कि आपकी जो स्ट्राइड है, केडेंस है, वो छोटी हो। अब इसका तुरंत क्या हो सकता है कि आइबुप्रोफेन लें। एक साइट आती है हमारे यहाँ, ग्लोबल डीआरओ, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जो मेडिसिन है, आपके वहाँ अपनी खुद की कोई साइट होगी, जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, वो मेडिसिन जो बैंड है इन कंपटीशन और आउट ऑफ कंपटीशन, इसका आपको देखना पड़ेगा। तो उसका ज़रूर देख लेना कि ये मेडिसिन जो है आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आप घुटने पर लगाएं बर्फ़। बर्फ़ लगाने से ये ठीक होगा। तीसरा है कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं। जैसे D3 लेना पड़ेगा, कैल्शियम लेना पड़ेगा उसके साथ, और K2 लेना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ।
फिर आप अगर मसाज वगैरह नहीं करते हैं और एप्सम सॉल्ट का बात नहीं करते हैं, तो इससे दिक्कत आती है क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं और मसल हैं उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं होती है न्यूट्रिएंट्स की। जब भी आप वर्कआउट करते हैं आधे घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर खा लें। ये कुछ बातें हैं, अगर आप मुझे बताएं कि आपका लोड क्या है, कहाँ पर कितना वर्कआउट करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कौन सी इंटेंसिटी पे कितना लोड है और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर रोड पे जा रहे हैं ज़्यादातर, या आप रोड पे नहीं भी गए हैं फिर भी ये प्रॉब्लम आ गई है, तो कैसे प्रॉब्लम आई है उसको ढूंढा जाए। और इसको सॉल्व करने के लिए जिम वगैरह की अगर आपके पास सहूलत है तो इसकी आप क्रॉस ट्रेनिंग इन द मीन टाइम कर सकते हैं। फिटनेस लूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसी दिक्कत आपको ना आए। उसके लिए आपको शूज़ वगैरह का ख्याल रखना पड़ेगा, डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा, रिकवरी का ख्याल रखना पड़ेगा और हमेशा सरफेस का ख्याल रखना पड़ेगा, कहाँ जाते हैं। और वीकली लोड का जो प्रोग्रेशन है आपका, लोडिंग डीलोडिंग है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाहर नहीं ज़्यादा जा सकते। किस तरह से आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, अगर आप 14 सवा 14 की लगा रहे हैं, वहाँ से साढ़े 13 में आना है, 13 में आना है, वो 3-6 महीने का, साल का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन वो लोडिंग के साथ होगा, डीलोडिंग के साथ होगा। ऐसे वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट कहीं भी मत करें। किसी और तरह की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। जय हिंद, जय भारत।